बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब बिहेवियर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये हम छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में भी करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। देखो इसकी डेफिनेशन कोई बताने की ज्यादा लंबी जो डिस्कस करने की मेरे को जरूरत नहीं है, आप पहले से कर सकते हो। कंडक्टर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सिंपल सी बात है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, और सेमीकंडक्टर हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडक्टिविटी की बात आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को कंडक्टिविटी की रेंज भी देनी पड़ेगी। कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसकी रेंज यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी 10⁴ टू 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में लाई करे। इंसुलेटर वो होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻10 टू 10⁻20 पर ओम पर मीटर के बीच में लाई करे। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसके बीच में लाई करे। यानी कि सिंपल सी बात अगर करूं, यानी कि जैसे मैंने कहा था विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करें, और ये क्या करता है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट। और इसकी क्या करें, जिसकी कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टर और एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करें। अब बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमसे ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म या एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। देखो बेटा सॉलिड के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड अगस्त में। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं बैंड गैप। और एक बात बता देता हूं आपको, वैलेंस बैंड जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड होते हैं। और कंडक्शन बैंड जो होते हैं ना, वो होल्स होते हैं। इसके अंदर होल्स का मतलब होता है मैक्सिमम क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। अब देखो इसी के बेस पर ये क्या कहते हैं, इसको बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मेटल को यानी कि इसके बेस पर, इस थ्योरी के बेस पर, अगर यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड आपस में एक दूसरे के बीच में ओवरलैप्ड हो, यानी कि उनके बीच का गैप जो हो बिल्कुल कम हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजिली जंप कर जाएंगे। और इजिली जंप कर जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। तो अब कंडक्टर क्या करेंगे, तो अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन दिस एंड दिस, और इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे इन एनी सॉलिड देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन फील्ड, कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं होल्स होते हैं, कोनोल्स भी बोल देते हैं इसको के बारे। एंड इफ द बैंड गैप इज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लो, मीन if they are overlap to each other, the band gap is very less by which electron can easily jump, तो इसका मतलब it conduct large amount of electricity and it is conductor या metals। दूसरा आता है मेरे पास, इन दोनों के बीच का गैप इतना हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप ना कर पाए। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप ये क्या होता है, सो लार्ज, इतना हो जाए कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, इट मीन इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। और यदि उसकी कंडक्टिविटी क्या करें, मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई कर जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाए, बिटवीन हो जाए, किसके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के दोनों के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कौन सा बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इसी गैप को कम करने के लिए एक यहां पर कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कहता है किसी भी सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के यहाँ पर दो मेथड होते हैं। मैं इसको सेमीकंडक्टर के बीच में लेके चलता हूँ। देखो ये सेमीकंडक्टर का केस बना लेता हूँ। ये सेमीकंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इसके बीच का ये क्या है, बैंड गैप है, बैंड गैप हो गया। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कराने,
वो हो सकता है मैं भी जंप कर भी जाए ना भी जंप कर जाए। पहले तो मैं इसको एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी दे दूं। एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्रीज देने का मतलब होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सबसे पहला होता है टेम्परेचर इंक्रीज करके, पहला हो गया। दूसरा, हो सकता है इन दोनों के बीच में मैं कोई ऐसी चीज इसका एक सपोर्टर डाल दूं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाए, और उस सपोर्टर को क्या बोलते हैं हम, उस सपोर्टर को बोलते हैं डोपिंग। और ये डोपिंग हम क्या करते हैं, डिफेक्ट में पढ़ के आएंगे, क्या होता है एडिंग इम्प्यूरिटी। एडिंग इम्प्यूरिटी तो क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डोपिंग जो होती है बेटा दो टाइप्स की होती है, हम पहले करके गए थे। एक होते हैं पी टाइप और दूसरे होते हैं हमारे पास एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, जो सपोज में सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन का मतलब प्रीवियस, इसके पहले वाला कोई भी ग्रुप हो गया 14 में जैसे हो गया एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। और एन का मतलब नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट का मतलब हो गया इसका 15 ग्रुप में नोबल पर्सन जैसे पी हो गया, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम पी ऐड करेंगे। इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण और इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय डोपिंग।